नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम क्लास 4 इंग्लिश पेपर को देखने वाले हैं। इंग्लिश पेपर में हम सभी क्वेश्चनों को देखेंगे और साथ में इनके आंसर को भी वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आपसे क्लास 4 इंग्लिश में सबसे पहले मल्टी चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको 4 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, इसमें से आपको सिर्फ एक पर ही टिक करना है जो सही होगा। क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे यहाँ पर पूछा है, से व्हेन समवन गिव्स यू अ गिफ्ट। यदि आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप उसे क्या कहेंगे? थैंक यू, हेलो, सॉरी या फिर प्लीज़। यहाँ पर हम लिखेंगे थैंक यू। जब कोई हमें गिफ्ट देता है तो हम उसे थैंक यू बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा है, एलिफेंट अ बिग एनिमल। तो यहाँ पर हम लगाएंगे एन। ऑप्शन सी पर आपको टिक करना है, एन एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द राइमिंग वर्ड फॉर सनी। सनी का आपको राइमिंग वर्ड्स बताना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फनी। ऑप्शन डी पर टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है, सीमा फाइंड द स्वीट अंडर द। आपको लगाना है बेड। ऑप्शन बी पर टिक करेंगे, बेड पर। क्वेश्चन नंबर 5 पे, द राइमिंग वर्ड फॉर रेन। रेन का आपको राइमिंग वर्ड बताना है, आंसर हम लिखेंगे गैन। ऑप्शन डी पर टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, द अर्थ इज राउंड लाइक ऑरेंज। आपको यहाँ पर लगाना है एन। द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गंगा इज होली रिवर। तो यहाँ पर आपको लगाना है अ। द गंगा इज अ होली रिवर। क्वेश्चन नंबर 8 है, होली इज द। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फेस्टिवल। आपको यहाँ पर लिख देना है फेस्टिवल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, द फिश टोल्ड हर टू कीप अवे। यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एन एरोप्लेन इज। तो यहाँ पर आपको लिखना है फ्लाइंग। इसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो यहाँ पर आप देखिए आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एलिफेंट। यहाँ पर आपको एलिफेंट हाथी का नाम बताना है, पोयम में हाथी का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट द अपोजिट वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके अपोजिट उल्टे शब्द यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर भोला एंड हिज फ्रेंड डूइंग। यहाँ पर आपको बताना है भोला और उसके फ्रेंड साथ में क्या कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट द नेम ऑफ एनी 2 वाटर एनिमल। यहाँ पर आपको 2 जानवरों के नाम बताने, पानी में रहने वाले। क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट द नंबर्स नेम 5 एंड 18। यहाँ पर आपको 5 एंड 18 की स्पेलिंग बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रीअरेंज द लेटर एंड राइट द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पर आपको स्पेलिंग्स दी गई हैं, इन्हें आपको अरेंज करना और करेक्ट स्पेलिंग में बनाना है। चलिए तो हम इन सभी क्वेश्चनों के आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे एलिफेंट का नाम पूछा था, तो यहाँ पर आपको लिखना है, द एलिफेंट नेम इज़ अप्पू। हाथी का नाम अप्पू था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था अपोजिट वर्ड। ओल्ड का आपको लिखना है न्यू और लॉन्ग का आपको लिखना है शॉर्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा था भोला और उसके फ्रेंड क्या कर रहे हैं। आंसर में लिखेंगे दे आर फ्लाइंग काइट्स। वे पतंग उड़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर में आपसे 2 वाटर एनिमल पूछे गए थे, पानी में रहने वाले जानवर के नाम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिश और फ्रॉग। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे 5 एंड 18 की स्पेलिंग पूछी थी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे FIVEEIGSTEEN 18। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में आपको स्पेलिंग को अरेंज करके करेक्ट बनाना था। यहाँ पर हमें एलिफेंट की स्पेलिंग दी गई है। इसके बाद यहाँ पर हम फुटबॉल की स्पेलिंग लिखेंगे। इसके आगे आप देखें तो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है, राइट द नेम ऑफ एनी 3 फ्रूट्स। यहाँ पर आपको किसी भी 3 फलों के नाम बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है, राइट द नेम ऑफ एनी 3 बॉडी पार्ट्स। यहाँ पर आपको 3 बॉडी पार्ट्स के नाम बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको मिलते जुलते शब्द बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है, हु कम टू फ्री द बेबी बर्ड। क्वेश्चन नंबर 21 है, सर्कल द एक्शन वर्ड एंड राइट देन बिलो। यहाँ पर आपको सर्कल
सर्कल लगाना है एक्शन वर्ड पर। तो यहाँ पर हम इन सभी क्वेश्चनों के आंसर देखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर हम बात कर रहे थे अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो आप देखिएगा यहाँ पर आपसे 3 फ्रूट्स नेम पूछे थे, आपको लिख देना है एप्पल, मैंगो एंड बनाना। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बॉडी पार्ट्स नेम पूछे थे, तो आप लिख सकते हैं आई, नोज, लेग। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको राइमिंग वर्ड्स पूछे थे। ओल्ड का आपको लिखना है गोल्ड, ट्राई का हम लिखेंगे ड्राई और सी का हम लिखेंगे बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आंसर आपको देना है अदर बर्ड कम टू फ्री द बेबी बर्ड। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको एक्शन वर्ड लिखना है और उस पर सर्कल लगाना है। तो एक्शन वर्ड आप यहाँ पर लिखेंगे प्ले, डांस और राइट। यहाँ पर आप प्ले पर गोला लगाएंगे, डांस पर लगाएंगे, उसके बाद राइट पर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे यहाँ पर राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री पूछी गई है। तो लॉन्ग का हम लिखेंगे लॉन्गर और लॉन्गेस्ट, लो का हम लिखेंगे लोअर और लोवेस्ट, फास्ट का हम लिखेंगे फास्टर और फास्टेस्ट। इसके बाद हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। 5 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स की सहायता से आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है अ के बाद हम लिखेंगे बिग। यहाँ पर आपको क्या लिख देना है बिग। अ बिग फिश वॉश, इसके बाद हम लिखेंगे स्विमिंग। यहाँ पर लिखा हुआ है स्विमिंग, तो यहाँ से हम लिख देंगे स्विमिंग। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे इन आपको लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिवर। रिवर भी हम यहाँ से देखकर लिखेंगे नंबर 3 में रिवर। इसके बाद है सम के बाद हम लिखेंगे डक्स। डक्स की भी स्पेलिंग आपको यहीं दी हुई है, नंबर 4 पर डाल देंगे आप इसको डक्स। इसके बाद है वेयर आल्सो स्विमिंग देयर राजू एंड गीता वर। इसके बाद हम लिखेंगे प्लेइंग, यहाँ पर हमें लिख देना है प्लेइंग। अब इसके बाद हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा है राइट द 5 लाइन ऑफ द पोएम द मून। द मून की आपको 5 लाइन लिखना है। तो यहाँ पर से आप ये 5 लाइन्स देख सकते हैं पोएम की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है। रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है। उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए जिनके आंसर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है हु आर द फ्रेंड। तो आप देखेंगे इसका आंसर आपको पहली वाली लाइन में मिल जाएगा, बाला एंड सविता आर फ्रेंड्स। ये आपका नंबर 1 वाला आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है इन विच क्लास दे आर स्टडी। वे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दे आर इन क्लास 3, वो क्लास 3 में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वेयर डज बाला लिव। बाला कहाँ पर रहता है। तो आप देखेंगे उसकी अगली लाइन में लिखा हुआ है बाला लिव्स इन सोनपुर। वो कहाँ रहता है, सोनपुर में रहता है। ये आपका नंबर 3 का आंसर है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपसे पूछा हुआ है नंबर 4 पर हु इज़ द सरपंच ऑफ द विलेज। गांव का सरपंच कौन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बाला मदर्स इन द सरपंच ऑफ विलेज। बाला की जो मम्मी है वो गांव की सरपंच है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है वेयर डज बाला फादर्स वर्क। बाला के पिताजी कहाँ पर काम करते हैं। तो इसका आंसर आप देखेंगे यहीं पे लिखा हुआ है हर फादर्स इज़ अ डॉक्टर। उसके पिताजी जो हैं वो डॉक्टर हैं। ही वर्क इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एट सोनपुर। वे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं सोनपुर के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 से राइट एन ऐसे ऑन एनी टॉपिक। यहाँ पर आपको किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है, माई स्कूल या फिर ट्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने माई स्कूल के ऊपर निबंध लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।